इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में समझेंगे। साथ ही बात करेंगे सेमीकंडक्टर की कौन सी दो टाइप्स होती हैं। इसके अलावा समझेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या है। बहुत छोटे छोटे सिंपल फिगर्स की सहायता से इन सभी को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो यहाँ पे तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनसे हम आसानी से समझ पाएंगे कि सेमीकंडक्टर क्या है। यहाँ पे मान लीजिए एक बड़ा भाई है जिसका नाम है कंडक्टर, एक सबसे छोटा है जिसका नाम है इंसुलेटर। अब यहाँ पे कंडक्टर कौन है? कंडक्टर है मान लीजिए हमारे पास कॉपर, और इंसुलेटर कौन है? इंसुलेटर है ग्लास। अब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो कॉपर में से तो बहुत ही इजीली पास हो जाएगी, लेकिन ग्लास में से वो पास नहीं होगी। तो बीच वाला जो भाई है वो है सेमीकंडक्टर, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी उतने बेटर तरीके से पास ना होने पाए जितना वो बड़े भाई में से पास होगी, मींस कॉपर में से पास होगी, और इतना बेटर तरीके से ये स्टॉप भी ना कर पाए जिस प्रकार से ग्लास उसको रोकता है, यानी इंसुलेटर उसको रोकता है। तो सेमीकंडक्टर एक इस प्रकार का मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी, कंडक्टर मींस मेटल्स और इंसुलेटर्स मींस सेरामिक टाइप, इनके बीच की कंडक्टिविटी होती है, उसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स की बात करें तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और इनके कंपाउंड्स हैं। ये एग्जांपल्स होते हैं सेमीकंडक्टर के। सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को काफी यूजफुल तरीके हैं जिनसे उनको बढ़ाया जा सकता है। वो तरीके कौन से हैं? इंप्यूरिटी को ऐड करके, मींस उनकी डोपिंग करके, जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है उनमें डोपिंग करके जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है उसको आसानी से बदला जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अब बात थी कि डोपिंग क्या होती है। डोपिंग, यदि हम सिलिकॉन का एग्जांपल ले, सिलिकॉन की कंडक्टिविटी को किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, वही डोपिंग होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम स्मॉल अमाउंट में कुछ इंप्यूरिटी ऐड करेंगे, जैसे पेंटावेलेंट ऐड करेंगे, जैसे एग्जांपल फास्फोरस है, या ट्राईवेलेंट ऐड करेंगे यानी बोरॉन है या गैलियम है। तो वो एटम्स ऐड करके इसकी प्रॉपर्टी को आसानी से बढ़ाया जा सकता है, मींस इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रोसेस को डोपिंग बोला जाता है। डोपिंग के अलावा और भी तरीके होते हैं जिनमें सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो भी एक तरीका है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है सेमीकंडक्टर, मींस कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कंडक्टिविटी वाले पार्ट्स को, बीच की कंडक्टिविटी वाले कंपोनेंट्स को सेमीकंडक्टर बोला जाता है। अब टाइप्स की बात करते हैं। दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं वो प्योर होते हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक टाइप इम्प्योर टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। जो इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा, इनकी कंडक्टिविटी कम होती है, लेकिन जैसे ही इनके अंदर हम इंप्यूरिटी को मिला देंगे तो एक्सट्रिंसिक टाइप बन जाएंगे और इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। जो इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं ये टेट्रावेलेंट एटम से बनते हैं, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, जबकि एक्सट्रिंसिक टाइप जो है जिनमें इंप्यूरिटी मिलाई जाती है उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप तरीके होते हैं, यानी पेंटावेलेंट या फिर ट्राईवेलेंट, इस प्रकार की इंप्यूरिटी मिला करके और फिर उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। जो एक्सट्रिंसिक टाइप है ये दो टाइप के होते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब सबसे पहले इंट्रिंसिक टाइप जो सेमीकंडक्टर है इसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये प्योर टेट्रावेलेंट एटम का है। अब टेट्रावेलेंट मतलब जिसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक ये एटम है, इस एक एटम के खुद के 4 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा यहाँ पे ये है और चौथा यहाँ पे ये है। और ये 4 अपने नजदीकी एटम्स, मान लीजिए एक यहाँ पे ये एटम है, दूसरा एटम ये एटम है,
तीसरा एटम यहाँ पे है और चौथा एटम यहाँ पे है। ये अपने 4 नजदीकी एटम्स के साथ मिलकर के एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है। शेयर करने के बाद इसके पास जैसा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो यह बहुत ही स्टेबल बन जाता है। यानी यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ये इसका खुद का है और दूसरा यहाँ पे इससे इसने शेयर किया। इसी प्रकार से यहाँ पे एक इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है और ऊपर वाले एटम से एक यहाँ पे शेयर कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इस वाले एटम से इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। इसी तरह जो बॉटम वाला एटम है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो इस प्रकार कंप्लीटली 4 इस एटम के खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 जो नेबरिंग है इसके जो साइड वाले हैं इनसे लेकर के कंप्लीट ये 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद ये फुली स्टेबल हो जाता है जैसा कि आप फिगर से देख सकते हैं। बाकी सभी जो एटम्स है वो भी स्टेबल स्टेट में है क्योंकि सभी में आप इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं कि सभी में ये 8 बन गए हैं। तो इसका मतलब है कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कंप्लीटली ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है यानी प्योर टेट्रावेलेंट एटम, इसमें कंप्लीट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लिए तो सभी एटम्स बिल्कुल स्टेबल स्टेट में है। लेकिन जब इसको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड की जाती है थर्मल एजिटेशन के कारण तो किसी इलेक्ट्रॉन को काफी एनर्जी मिल जाती है। यानी कोई सर्टेन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन होगा जिसको काफी एनर्जी मिल जाएगी कि वो अपने वैलेंस बॉन्ड को छोड़ करके यानी अपना जो वैलेंस बॉन्ड होगा उसको वो रिलीज कर देगा, उसको वो छोड़ देगा और कंडक्शन बॉन्ड में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा बना, मान लीजिए यहां से ये चला गया तो यहां से चला गया तो एक ये बेसिकली क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बना है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। अब जिस एटम में यानी एक कोई ना कोई एटम होगा जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो जिस एटम में 7 इलेक्ट्रॉन बचे तो इसका मतलब है कि एक वहां पे इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि यह आगे जाकर फिल हो सकता है, भर सकता है। तो इसकी जो खाली जगह है उसको होल बोला जाता है। यहाँ पे जो ये खाली बचेगा यानी यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इस खाली को हम क्या बोलेंगे, एक पर्टिकुलरली होल बोलेंगे जो बिल्कुल एकदम खाली स्पेस बच जाएगा। जबकि जो दूसरा था जो रिलीज हुआ था एक इलेक्ट्रॉन उसको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो होल है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मींस खाली जगह जो बचेगी और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों मिलकर के एक चार्ज कैरियर बनाते हैं। यानी इन दोनों को हम बोलेंगे चार्ज कैरियर क्योंकि ये दोनों ही करंट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। तो ये है हमारा इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं कि एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह का है। एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर तभी बनता है जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी मिलाते हैं। जैसा कि हमने ऊपर समझा था कि कोई प्योर हमारे पास सेमीकंडक्टर है और वो जो सेमीकंडक्टर है वो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, तो उसमें हमने कोई इंप्यूरिटी मिलाई। तो इंप्यूरिटी किस प्रकार की मिलाएंगे, अगर हम टेट्रावेलेंट एटम के क्रिस्टल में ट्राईवेलेंट जिसका वैलेंसी 3 है, यहां पे आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे ये नीचे 3, जैसा कि ब्लैक में देख सकते हैं 1 2 और 3। इट मींस यहाँ पे जब टेट्रावेलेंट एटम के क्रिस्टल में ट्राईवेलेंट जिसका वैलेंसी 3 है या फिर पेंटावेलेंट जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंटावेलेंट जिसका वैलेंसी 5 है, यहाँ पे इसका ये कंप्लीट 5 1 2 3 4 और यहाँ पे ये बीच में जो फ्री इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो ये कंप्लीटली 5, तो 5 है। तो उस तरह का एटम मिलाते हैं तो उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम ट्राईवेलेंट एटम का एग्जांपल देखते हैं। इसमें आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं इंप्यूरिटी मिलाने से एक नेचुरल होल क्रिएट होता है। यहाँ पे ये देखिए ट्राईवेलेंट था तो यहाँ पे ये एक खाली जगह है, तो इसका मतलब एक नेचुरली होल बना है। ये जो नेचुरली होल है ये इट मींस ये एक्सेप्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है।
और नेचुरल होने के कारण हमें इसको बिल्कुल भी हीट नहीं देनी पड़ती, क्योंकि नेचुरली होल क्रिएट हुआ है तो बिना हीट के यहाँ पे ये कंप्लीट प्रोसेस हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे जिसमें यहाँ पे हमारा एक ट्राईवेलेंट एटम हमने यानी ट्राईवेलेंट एटम एज ए इंप्यूरिटी सेमीकंडक्टर में मिलाया। इस प्रकार यदि हम पेंटावेलेंट एटम इंप्यूरिटी के रूप में मिलाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तो जैसा कि आप यहाँ पे नीचे फिगर में देख सकते हैं, इसके पास इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आसपास के जो एटम्स हैं उनसे शेयर कर लिए, और जो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये इतना लूजली बाउंड होता है कि यह बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। इस इंप्यूरिटी के कारण नेचुरली फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है। यहां पे ये होता है एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर, जब हम यहां पे पेंटावेलेंट का एग्जांपल लेते हैं। अब बात आती है एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। जब ट्राईवेलेंट एटम एज ए इंप्यूरिटी मिलाया जाता है सेमीकंडक्टर में तो इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जबकि दूसरी तरफ बात करें, जब पेंटावेलेंट एटम एज ए इंप्यूरिटी मिलाया जाता है तो इसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो ये होते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। थैंक यू दोस्तों।